नमस्कार। हम लोग भारत के आखिरी गांव माणा गांव के अंदर हैं, जहां पे दुनिया का सबसे पवित्र स्थान, जहां पे 18 पुराणों की रचना की गई, जहां से पंच पांडव स्वर्ग के, हम उस स्थान पे मौजूद हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि ये वो रास्ता है, वो ये पत्थर है जो भीम ने अपने हाथों से रखा था। इस पत्थर को भीम ने अपने हाथों से लगा के इस नदी के ऊपर रखा। जिसको कहते हैं भीम पुल या भीम शिला। पंच पांडव इसी रास्ते से स्वर्ग गए। हम आपको स्वर्ग जाने का रास्ता दिखा रहे हैं। ये स्वर्ग जाने का रास्ता है। यहीं से पंच पांडव स्वर्ग की यात्रा यहीं से शुरू की गई। थोड़ा ऐसा कहा जाता है, थोड़ा आगे जाने के बाद में द्रौपदी इसी स्थान पे शांत हो जाती है। आगे एक मंदिर दिखाई दे रहा है आपको सामने। उस मंदिर पे जाने के बाद में वहीं पे द्रौपदी ने अपने प्राण त्याग दिए थे, वहीं पे शांत हो गई थी। तो वहाँ पे आदि शक्ति का मंदिर बनाया हुआ है, जहाँ द्रौपदी की आज पूजा होती है। यहाँ से स्वर्ग जा सकते हैं आप। और ये वो पत्थर साक्षात जिसने भीम ने अपने हाथों से इस पत्थर को यहाँ पे रखा था, इसलिए इसका नाम कहा जाता है भीमशिला। थोड़ा आगे आएंगे तो हम आपको दिखाएंगे सरस्वती नदी का प्रबल प्रभाव। जहाँ से सरस्वती नदी निकलती है, ये वही स्थान है जहाँ से दुनिया की सबसे तेज बहने वाली नदी सरस्वती नदी दुनिया की सबसे तेज बहने वाली नदियों में से एक है। उस नदी का प्रबल प्रभाव, आवाज़ आप देख सकते हैं कि अंदर से इतनी तेज आवाज़ से निकलती है, और जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे अलकनंदा में मिलने के बाद हमेशा के लिए सरस्वती का अस्तित्व वहीं पे ख़त्म हो जाता है। ऐसा कहते हैं कि महापुराणों की, जब 18 पुराणों की रचना की जा रही थी वेद व्यास मुनि और गणपति भगवान के द्वारा, तो यहाँ पे माँ सरस्वती का प्रबल प्रभाव से वो खासा परेशान हो रहे थे। तो उन्होंने विनती की माँ सरस्वती के, माँ अपनी आवाज़ को शांत कीजिए। लेकिन माँ सरस्वती ने उनकी नहीं सुनी, क्योंकि उनको अपने ऊपर अभिमान था, अपने वेग के ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड था। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि वेद व्यास मुनि ने उनको श्राप दिया, और श्राप देने के पश्चात उनका अस्तित्व इसी माणा गाँव में हमेशा के लिए शांत हो जाता है। जय बद्री विशाल। ओम नमः शिवाय।